बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम डेटाबेस में रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करते हैं यूजिंग सी शार्प फॉर्म। ठीक है कि सी शार्प फॉर्म को यूज़ करके हम डेटाबेस मतलब यूज़र को ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करें कि वो डेटाबेस में रिकॉर्ड की वैल्यूज़ को अपडेट जो है वो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने इस तरह से इसको किया हुआ है कि हम इसको हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, तो इसमें हमारे पास ये है स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिस तरह हमने क्या किया था कि एक स्टूडेंट आईडी दे के और वहाँ पर जो है हमारे पास रिकॉर्ड डिलीट होता था, लेकिन चूंकि हम यूज़र को ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कि उसको वो रिकॉर्ड पहले जो है वो सारी वैल्यूज़ आ जाए और फिर उसमें से जहाँ पर वो चेंजेस करना चाहता है तो वो करे। सपोज़ मैंने आईडी दे दी 2, तो गेट डेटा, तो यूज़र का नेम, उसकी क्लास आईडी और जीपीए जो है ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज़ ये जो है आपके पास ऑलरेडी वो सारा डेटा है, तो सपोज़ ये रिकॉर्ड हमने सेलेक्ट कर दिया। सपोज़ इसका जो जीपीए है वो मैं चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर कि इसका जीपीए 3.85 था, सपोज़ ये 3.54 मैंने कर दिया और मैंने अपडेट का बटन प्रेस कर दिया, तो मुझे आ गया कि रिकॉर्ड अपडेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम क्लोज करते हैं और इस क्वेरी को हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो आईडी 2 था तो उसका जो जीपीए है अब वो 3.54 जो है आ गई। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है रिकॉर्ड इस तरह अपडेट कर सकते हैं। तो यूज़र को ऐसा इंटरफेस इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं और वो जो है किसी भी मतलब प्राइमरी की जो स्टूडेंट आईडी है तो हम उसको अपडेट करने नहीं देते, लेकिन नेम, क्लास आईडी, जीपीआई में से कोई भी रिकॉर्ड वो अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है इसको हमने कैसे किया हुआ है, तो आइए हम उसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये फॉर्म हमने बनाया है स्टूडेंट आईडी के लिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स किया हुआ है, नेम, क्लास आईडी और जीपीए के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस जो है वो बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम और अपडेट के लिए हमने एक बटन बनाया है और गेट डेटा के लिए हमने बटन जो है वो बनाया है कि जो पहले जो है हमारे पास जिस रिकॉर्ड को हम अपडेट कर रहे हैं तो वो जो है हमारे पास वो उसकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब इसमें से कोई एक, दोनों या इवन तीनों वैल्यूज़ भी यूज़र जो है वो चेंज कर सकता है। आईडी के अलावा वो तीनों वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये डेटा, पहले हम क्या करेंगे कि एक सेलेक्ट की क्वेरी यहाँ पर लगाएंगे कि इससे आईडी लेके और उसका रिकॉर्ड जो है तो वो इन तीनों उसकी जो 3 फील्ड्स है तो वो तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस में आ जाए। फिर हम अपडेट पे हम एक क्वेरी लगाएंगे कि वो इन तीनों में से इन तीनों वैल्यू को लेके और जो डेटा जो आईडी यहाँ पर है जिसका रिकॉर्ड सेलेक्ट हुआ है तो उसी को क्या करे, उसी को वो जो है अपडेट करे। ठीक है, उसी आईडी को यूज़ करके उसी रिकॉर्ड को जो है अपडेट करे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं कि हम गेट डेटा करते हैं कि हमारे पास जो कनेक्शन पहले से बना हुआ है जो बाकी वीडियोस में, बाकी लेक्चर्स में हम करते थे, तो उसी का कनेक्शन जो है पहले से बना हुआ है। अब हम गेट डेटा के बटन पर कोड करते हैं। तो वही तरीका है कि पहले आप एक क्वेरी बना ली, स्ट्रिंग
क्वेरी इज इक्वल टू, और हमने जो है रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, अच्छा वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू कौन सी होगी, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में है तो वही वैल्यू जो है वो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेरी, अगर सपोज जिस तरह हमने रिकॉर्ड अपडेट किया था टेक्स्ट बॉक्स 2 में हमने 2 वैल्यू दी थी, तो ये क्वेरी इस तरह बनी थी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस आई डी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये बन गया, तो वही हमने एक स्क्यूएल डेटा एडाप्टर जो है वो उसका ऑब्जेक्ट लेना है, एडाप्टर इज इक्वल टू न्यू स्क्यूएल डेटा एडाप्टर। ठीक है, और इसमें हमने वही क्वेरी और कनेक्शन जो है वो पास करना होता है। ठीक है, फिर हमें एक डेटा टेबल जो है वो चाहिए। ठीक है, डी टी इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ठीक है, और फिर जो है हम इस क्वेरी से जो डेटा स्क्यूएल डेटा एडाप्टर में आता है तो वही इसको हम डेटा टेबल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैसे करेंगे, एडाप्टर डॉट फिल और डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट हम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इससे क्या हो जाता है कि वो सारा डेटा जो है वो इस टेबल में आ गया, लेकिन इसमें कितने, एक रो है और 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, बल्कि मैं, ठीक है, मतलब कौन कौन से कॉलम होंगे यहाँ पर हम देखते हैं। एस आई डी, ये कॉलम 0 होगा, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉलम 1, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 होगा। सपोज हमने ये रिकॉर्ड जो है क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास रो 0 कॉलम 0, रो 1 सॉरी रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2 और रो 0 कॉलम 3। ठीक है, मतलब एक ही रो है। तो सपोज किसी भी जो है हमारे पास किसी भी क्वेरी से हमारे पास जब डेटा आता है तो एक या एक से ज़्यादा क्वेरी जो है वो होती है, तो उसी से जो रिकॉर्ड रिट्रीव होता है तो फर्स्ट रोज क्या होते हैं, रो 0, और उस इसी तरह कॉलम रो, ठीक है, मतलब इसमें जो डेटा टेबल में जो डेटा टेबल में जो डेटा होगा इस dt में, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। सपोज मेरे पास है dt डॉट रोज। ठीक है, आ गया। अब इसमें ये मेरे पास जो डॉट रोज है तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे होगी और इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। तो जो पहली रो है रो 0, फिर उसमें से जो पहला कॉलम है तो कॉलम 0। ठीक है, इसी तरह फिर dt डॉट रोज और जो पहली रो है रो 0 और जो दूसरा कॉलम है कॉलम 1। इसी तरह मतलब कॉलम हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ रो लिखेंगे, लेकिन दूसरा जो है जिस तरह हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे में हमारे पास 2 इंडेक्सेस होते हैं, तो हम रोज लिखेंगे, उसका जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो रो के लिए होगा और दूसरा इंडेक्स जो है वो कॉलम के लिए होगा। तो इसी तरह जो है हमारे पास इसमें भी हम देखते हैं तो हमारे पास कितने 4 कॉलम्स है। सपोज हमने यूज़र ने वैल्यू जो है वो 2 दे दी, एस आई डी इज इक्वल टू 2। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया। तो इसमें देखिए सिर्फ एक ही रो आ गया, तो ये रो 0 है, सारी कौन सी रो 0 है, तो ये रो
00, 01, 02 और 03 आ गया। तो अब इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास ये जो है ये तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये बाकी तीन SNAME, CID और GPA जो है ये चाहिए। तो अब इसको हम पहले क्या करेंगे कि हम यूज़र को हम डिस्प्ले करेंगे, जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ है तो उसको डिस्प्ले करेंगे, और उसके लिए हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्सेस है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 2, जो हमारे पास ये है, टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, तो मेरे पास क्या होगा, dt डॉट रोज, और पहली रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो नेम है तो आ जाएगा, क्योंकि कॉलम को मैंने 1 से इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास जो आईडी है तो उसको हम छोड़ रहे हैं, और बाकी जो वो है तो हम ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, चूंकि ये वैल्यू जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो इसलिए इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, और चलिए हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स 3 और टेक्स्ट बॉक्स 4, तो टेक्स्ट बॉक्स 3 में वही रो 0 लेकिन कॉलम 2, और टेक्स्ट बॉक्स 4 में रो 0 लेकिन कॉलम 3, मतलब इसमें स्टूडेंट नेम आ जाएगा, इसमें क्लास आईडी आ जाएगी और इसमें GPA आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे हमारे पास कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट होंगे, चूंकि स्टैटिक हमने लिखा हुआ है तो हमारे पास सेलेक्ट होगा स्टूडेंट आईडी 0 पे होगा, स्टूडेंट नेम 1 पे होगा, स्टूडेंट क्लास आईडी जो है वो 2 पे होगी, और जो GPA है वो 3 पर होगी। तो देखिए हमें सिर्फ स्टूडेंट नेम, क्लास आईडी और GPA चाहिए। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि जो आईडी है या जो भी हमारे पास है, सपोज मैंने आईडी 3 दे दी, तो ये देखिए वो डेटा स्टूडेंट नेम, क्लास आईडी और GPA जो है हमारे पास आ गया। तो अब इसमें से हम कोई भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपडेट के लिए कोडिंग करेंगे। ठीक है, कि अपडेट जो है कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी उसी तरह है कि हम पहले क्वेरी सेट करेंगे, स्ट्रिंग क्वेरी, और इज इक्वल टू मेरे पास ये क्या होता है, अपडेट, फिर टेबल का नाम, और फिर जो है हमारे पास होता है सेट। ठीक है, और फिर जो है कॉलम के नाम मेरे पास होते हैं कि कॉलम की नाम और कॉलम का नाम और नई वैल्यू। अब इसमें से वो कोई भी चेंज कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि रन टाइम पर तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो कौन सा जो है वो वैल्यू चेंज करते हैं, तो इसलिए हम तीनों को जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसमें से उसने जो भी वैल्यू चेंज कर दी, सपोज उसने क्लास आईडी चेंज कर दी, तो ये बाकी दो वही पुरानी वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, तो तीनों जो है हम तीनों लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, और फिर जो है जो नई वैल्यू है तो वो हम क्या करेंगे, कनकटिनेट करेंगे, और वो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट में होगी। ठीक है, और फिर जो है हम कामा लगा देंगे। चलिए इसको मैं इस तरह करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट नेम अली और क्लास आईडी 2 और GPA इज इक्वल टू 3.44, और वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू सपोज 3, यानी जिस तरह हमने रिकॉर्ड किया था। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर ये है कि हमने तो ये नई वैल्यूज़ दे दी, लेकिन ये नई वैल्यूज़ अब हमारे पास कहाँ पर होगी, टेक्स्ट बॉक्सेस में होंगी। तो इसको हम इसके साथ कनकटिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम हटा देंगे, और यहाँ पर प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, जिस तरह हम इंसर्ट में
करते थे, और डिलीट में भी हम आईडी यूज़ करते थे। और क्लास आईडी वो हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, और इसी तरह जो है जीपीए जो है वो हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर वेयर क्लास आईडी, तो जो क्लास आईडी 3 है तो वो मेरे पास है, क्लास आईडी जो है वो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 में है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इवन आप ये भी कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि dt डॉट रोज 00, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए हम वो लिखते हैं dt डॉट सॉरी, यहाँ पर वो नहीं है मेरे पास क्योंकि उसको मैंने लोकल डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट ही मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो इससे क्वेरी जो है आपके पास बन गई। तो इसने किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में जो है वो चेंज किया होगा तो वो वैल्यू आ जाएगी, और जो बाकी दो है वही पुरानी होगी। अगर उसने दो में चेंज किया है तो दो नई वैल्यूज़ आ जाएंगी और एक वही पुरानी होगी। तो अगर पुरानी को आप पुरानी के साथ जो है रिप्लेस भी करे तो वही पुरानी वैल्यू होगी, तो मतलब कोई भी जो चेंज है वो नहीं आया। अब हम आते हैं SQL डेटा एडाप्टर पर, और एडाप्टर इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडाप्टर, और SQL कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड, और ये क्या होगा, क्वेरी और कनेक्शन, ठीक है, ये आ गया। और हम अब एडाप्टर डॉट अपडेट कमांड लिखेंगे इज इक्वल टू cmd, ठीक है, और एडाप्टर डॉट अपडेट कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, वही प्रोसीजर है जो हमने इंसर्ट और डिलीट के लिए किया था। और अब हम जो है एक मैसेज बॉक्स जो है वो शो करते हैं, रिकॉर्ड अपडेट, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं, कनेक्ट हो गया। यहाँ पर है सपोज हम स्टूडेंट आईडी 3 देते हैं, गेट डेटा, ये मेरे पास मेहरान खान है, सपोज मैं इसको मेहरान अल्लाह करता हूँ, ठीक है। और अपडेट का बटन मैंने प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास कोई एरर जो है वो आ गया, ये इनकरेक्ट सेंटेंस फॉर अल्लाह, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें नेम के साथ जो है वो जो सिंगल कोट है वो लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो है हम क्या, जो इस नेम तो इसके पास सिंगल कोट, और फिर जो है कामा से पहले सिंगल कोट ये हम लगाएंगे ताकि इसकी जो वैल्यू है तो वो आके सिंगल कोट में बंद हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पर सपोज 3, और यहाँ पर मैंने मेहरान खान की बजाय मेहरानुल्लाह कर दिया, और अब देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेटेड आ गया, और अब आपके पास है। तो इसको हम यहाँ से दोबारा एग्जीक्यूट करते। अच्छा, यहाँ पर ये वेयर क्लास हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर जो क्लास आईडी 3 थी तो मेहरान खान के बजाय मेहरानुल्लाह जो है वो हो गया। इसी तरह आप क्लास आईडी और जीपीए भी चेंज कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आपने
चेंज किसमें, हम क्या करते हैं कि तीनों वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं जो टेक्स्ट बॉक्सेस में जो वैल्यूज आते हैं। तो अगर अपडेट हो गया तो ठीक है, वरना पुरानी वैल्यू जो है वो रहती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको दोबारा जो है एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने सेलेक्ट की क्वेरी जो है वो लगा दी, और टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो आईडी है तो उसके मुताबिक जो है वो क्वेरी होगी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेरियस आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के, उसके मुताबिक रिकॉर्ड जो है वो सेलेक्ट हो जाए। फिर हमने SQL डेटा एडाप्टर के थ्रू जो है वो क्वेरी और कनेक्शन पास करके तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेलेक्ट के लिए हम SQL डेटा एडाप्टर को ही क्वेरी पास करते हैं, जबकि जो इंसर्ट डिलीट अपडेट है तो हम SQL कमांड को क्वेरी और कनेक्शन जो है वो पास करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर डेटा टेबल है, तो न्यू डेटा टेबल बन गया। तो जो एडाप्टर में जो डेटा है तो हमने इसमें फिल कर दिया, और वो जो डेटा टेबल में जो 3 वैल्यूज़ है तो रो 0 का मतलब है कि फर्स्ट रो, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक से ज़्यादा रोज इसमें से आ सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास एक ही रो है और वो रो 0 है। फर्स्ट रो है तो रो 0। फर्स्ट कॉलम को हम नहीं लेते, हम कॉलम सेकंड थर्ड फोर्थ को लेते हैं। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो कॉलम 0 हमने छोड़ दिया और उसको हमने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस में इसको जो है वो उसको असाइन कर दिया। फिर हमारे पास आता है कि अपडेट के बटन पर हमारे पास क्या कोड है। तो अपडेट के बटन पर हम क्या करते हैं कि पहले क्वेरी सेट करते हैं अपडेट स्टूडेंट, फिर हमारे पास अपडेट स्टूडेंट मतलब अपडेट टेबल का नाम, फिर सेट और कॉलम का नाम और नई वैल्यू। तो हम तीनों कॉलम को अपडेट कर रहे हैं कि जो भी यूज़र अपडेट करे तो वो हमारे पास आते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि स्टूडेंट नेम और टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट में उसकी वैल्यू है, SID जो है टेक्स्ट बॉक्स 3 में उसकी वैल्यू है, और GPA जो है टेक्स्ट बॉक्स 4 में उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है। लेकिन कौन सा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में उसकी ID है तो वो अपडेट हो जाए। स्टूडेंट ID टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में है। ठीक है, और फिर जो है इसकी वही SQL डेटा एडाप्टर और SQL कमांड, और उसको हमने क्वेरी और कनेक्शन पास कर दिया। और फिर जो एडाप्टर में हम अपडेट कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कमांड हमारे पास CMD का ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और फिर जो है इसको हम अपडेट कमांड एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी के ज़रिए हमने एग्जीक्यूट कर दिया और मैसेज जो है वो शो कर दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब की वीडियो की कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।